सकता है। नजर पड़ते ही बोलेगा या रब्बी या रब्बी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुनाते सुनाते उठ गए, ऐसा अपने दोनों पैर के अंगूठों पर ऐसा झांकेगा जन्नत में, कहेगा वहां। अल्लाह कहेंगे ऐ इब्ने, समझे, दरवाजे में से अब झांक रहा, नहीं दिख रहा तो सही, अंदर क्या है रे बोल के। नेमत देखकर बोलेगा अंदर। अल्लाह कहेगा इब्ने आदम लानत है, कितनी झूठ पर झूठ, मेरी इज्जत की कसम खा लिया 3 बार। अब वहां जाएगा, कहेगा ऐ अल्लाह, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अभी क्या मांगेगा वहां जाकर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, कहते हैं अल्लाह कहेगा जा, मैंने अपनी रहमत से तुझे वहां दाखिल किया, जो तुझे दिख रहा है उससे भी 10 गुना बढ़कर मिल जाएगा। अंदर जाते जाते रुक जाएगा, रुक कर बोलेगा जहन्नम में से यहां तक आया, अभी तक झूठी कस्में बोलकर लानत भेज रहा, अब 10 गुना बढ़ के देता। अल्लाह को बोलेगा अल्लाह, तू इस गरीब का मजाक क्यों उड़ा रहा है? हदीस के अल्फाज, हम कहते ना गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? तू कुदरत तो रखता है, गरीब का मजाक क्यों उड़ा रहा है अल्लाह, इससे 10 गुना बढ़कर। अल्लाह कहेगा जा दाखिल हो जा, और हंस पड़ेगा अल्लाह ताला। और अल्लाह जाने अल्लाह कैसे हंसेगा। ये आखिरी मुसलमान जो दाखिल होगा। लेकिन ये आखिरी जो मुसलमान है उसने 2 जबरदस्त काम करके दिखाए। किसको पुकारा जहन्नम में से? या रब्बी लिल वसीलता बोला, या रब्बी डायरेक्ट बोला। फिर चेहरा नहीं जलाने के लिए क्या बोला इल्तिजा करते हुए? सिवाय तेरे। नहीं समझे आखिरी मुसलमान क्या सिफत वाला रहेगा? हर गुनाह किया था लेकिन रब्बी पुकारते वक्त बीच में किसी को भी नहीं डाला। हर गुनाह किया लेकिन सर कहीं और नहीं टिकाया। जब अल्लाह की कसम है, उस जहन्नमी की अल्लाह सुन लेगा जहन्नम के अंदर से। हम अपने रब से मायूस हो गए इस जमीन पे, जबकि अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। तो क्या पुकारेंगे? या इंशाअल्लाह। मैं अपने बयान को सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 33 के साथ खत्म करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को, इंसानों को अल्लाह की तरफ दावत देकर बुलाए। वामिला सालिहों, और नेक अमल करे। वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और फख्र से कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इससे पहले कि मैं सवालों और जवाबात की नशिस्त शुरू करूं, मैं आप तमाम को चंद उसूल बयान करना चाहता हूं। इस हॉल में 2 माइक लगाए गए हैं भाइयों के लिए, एक बिल्कुल मेरे सामने और दूसरा मेरी इस जानिब पर, और तीसरा माइक बहनों के लिए लगाया गया है बिल्कुल ऊपर की तरफ। पहला सवाल भाइयों से लिया जाएगा, दूसरा बहनों से लिया जाएगा, और फिर जो हॉल में माइक लगा है दूसरा माइक वहाँ से लिया जाएगा सवाल, और फिर बहनों की जानिब से लिया जाएगा। यही तरतीब रहेगी। सवाल करने वाले भाई को चाहिए कि वो अपना नाम और पेशा बताएं ताकि मुखर्रिर को जवाब देने में आसानी हो, और बहनों को चाहिए कि वो सिर्फ अपना पेशा बताएं। सवाल मुख्तसर हो और बाउनवान हो। नाज़िम जलसा होने की हैसियत से मैं अगर ये महसूस करूं कि सवाल शख्सी, सियासी या गैर अखलाक़ी हो तो मुझे पूरा हक़ है कि मैं उस सवाल को रोक दूं ताकि इस सेशन का नज़्म व नस्क़ कायम रहे। तो आइए आज का पहला सवाल भाइयों की जानिब से मेरे सामने वाले माइक से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल फ़हीम है। मैं MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ अनवरम कॉलेज से। मेरा सवाल ब्रदर इमरान से ये है कि जैसा कि आपने कहा कि वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, जैसा कि आपने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तख्त व ताज पे बैठकर हिसाब व किताब करता है। क्या आप एक मुसलमान के लिए, जैसा कि कुरान शरीफ 2 आयत पे मुश्तमिल कहते हैं, जैसा कि मैंने सुना है कि आयत महकुमात, आयत मुतशाबिहात, तो आयत महकुमात जो है एक इंसानी अमली ज़िंदगी के लिए है, और आयत मुतशाबिहात इंसानी ज़िंदगी के लिए है। आयत महकुमात
अल्लाह सुब्हाना तआला की जो सिफतें आपने बताई है, जैसे वसिया कुर्सी समावाती वल अर्द, और आपने कहा था कि जैसे कि अल्लाह ताला सीधे हाथ से लेकर दोज़ख में डाल देगा हमको, क्या इस बारे में अपने सोचना जायज़ है या नहीं है? अल्लाह सुब्हाना सिफत के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। भाई ने सवाल किया है कि मैंने वसिया कुर्सी और समावाती वल अर्द में जिस तरह बताया कि अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह अर्श पर लेटा हुआ या बैठा हुआ है, और ये कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरा बयान किया है कि इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात हैं, तो क्या इस एतबार से जो मैंने बयान किया ये तमाम मुतशाबिहात है, क्या है बयान करना सही है? ये आपका सवाल है, राइट? आपने जो कुरान मजीद का आयत का हवाला दिया वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 है, आयत नंबर 7, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात बयान किए। महकमात हुक्म क्या है? सलाह कायम करो, ज़कात अदा करो, हज करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, शराब और जुआ के करीब ना जाओ, ये तमाम महकमात हुक्म है। एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, ये तमाम अहकामात हैं। मुतशाबिहात क्या हैं? वो चीज़ें जो इंसान को ना दिखती हैं ना समझ में आती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 में फरमाया, 7 में, कि हमने इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात बयान किए हैं, और जो ईमान वाले हैं वो महकमात की इताअत करते हैं। जो फासिकीन और मुनाफिकीन सिनोनिम है। ये जो मुनाफिकीन या फासिकीन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन मुतशाबिहात को अपने मर्जी से माने पहनाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके माने सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता। क्लियर आयत है हमारे लिए। मतलब मुतशाबिहात के माने किसको मालूम है? अल्लाह को, अपने से हम नहीं जानते। अगर एक आदमी कहता है जो फुला हजरत खबर में बैठे हुए हैं, इन्हों खबर में रोज अल्हम्दुलिल्लाह होटल की बिरयानी खा रहे हैं, बोले तो जायज नहीं। क्यों? मुतशाबिहात, खबर में किस कैफियत में हमको नहीं मालूम है। लेकिन अगर अल्लाह ने नबी को कहा इस खबर में अजाब हो रहा है नबी, तो अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और सूरह नजम सूरह नंबर 53 की आयत नंबर 4 में अल्लाह के नबी को क्या कहा गया? मेरे नबी कुछ नहीं कहते सिवाय उसके जो उन पर वही किया जाता है। का मतलब अल्लाह को हक है कि वो अपने नबी को गैब की भी बातें बताए, मुतशाबिहात के भी माने बताए, पूरे नहीं, जो अल्लाह चाहता है। इसी तरह वसिया कुर्सी और समावाती वल अर्द में, अगर आप मेरा लेक्चर गौर से सुन रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कहा हमारे लिए ये जायज नहीं है सोचना कि अल्लाह बैठा है, ठहरा है या लेटा है। किस कैफियत में है सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने कहा मैं अर्श के ऊपर हूं। मसलन अगर मैं कहता हूं प्लेन गांधी भवन के ऊपर उड़ रहा है या प्लेन गांधी भवन के ऊपर है, का मतलब गांधी भवन के छत को लगकर होना जरूरी नहीं है उसके लिए। तो इस एतबार से जब अल्लाह के बारे में कोई बात आएगी, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुर्सी के माने किसने बताया हमको? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि बताया, इस बुनियाद पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मैंने कह दिया। अब हम ईमान लाना कि नहीं लाना? नबी ने जितना बताया उतना तो लाना लाजिम है। उसके अलावा मैं अपने मर्जी से उसमें कुछ ना ऐड कर सकता हूं ना सब्ट्रैक्ट कर सकता। अल्लाह के नबी ने कहा कुर्सी पर अल्लाह का पाँव है। पाँव किस कैफियत में है अल्लाह जाने। किस किस्म का पाँव है? क्या हमारी तरह उंगलियों वाला पाँव है? अल्लाह जाने। नबी ने कहा अल्लाह पाँव जहन्नम में डाल देगा, पाँव डालेगा। कैसा पाँव है नहीं मालूम। अल्लाह का चेहरा है। आप अगर सूरह क़ियामा पढ़ेंगे, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 22 और 23, अल्लाह सुब्हानहू तआला, और सूरह यूनुस आयत नंबर 26 सूरह नंबर 10, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं क़यामत में इनको नेमतें दूंगा और उससे भी ज्यादा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 में 10वें सूरह की। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये नेमतें तो जन्नत होगी, समझ में आ गया, इससे ज्यादा क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जो जन्नत इतनी हसीन है उसका पैदा करने वाला कितना हसीन होगा। माशाअल्लाह। सूरह क़ियामत सूरह नंबर 75 की आयत नंबर 22-23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वुजूह यौमइज़िन नादिरा, और वो दिन होगा जब कई चेहरे अपने रब को देख लेंगे। इला रब्बिहा नाजिरा, अपने रब को देखकर नजारा करेंगे, अल्लाह क्या प्यारा रब है, और जन्नत को भूल जाएंगे जब रब को देख लेंगे। लेकिन कैसा होगा वो नहीं जानते। इसलिए कुरान की शुरुआत देखिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, उस किताब में कोई शक व शुबा नहीं है। रैब किसे कहते हैं आप जानते हैं अरबी में? क्या मैं या हम में से कोई शख्स कभी ये नहीं वाकई मेरा बाबा होगा या नहीं होगा सोचे? एक बार भी नहीं। सोचना भी गुनाह समझते हैं ऐसा
इस तरह से कि इस कुरान में हो ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह के कि यह किसी और का कलाम। इस ईमान को ला रैब, जरा भी शक नहीं है। हुदल्लिल मुत्तकीन, इससे हिदायत किसको मिलेगी? इंसानों के लिए हिदायत है। इंसानों में सबसे अफजल हिदायत किसको मिलेगी? मुत्तकीन। मुत्तकीन की पहली सिफत अल्लाह ने क्या कही? अल्लज़ीना हुदल्लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन कौन होंगे? अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाएंगे। गैब, गैब इंसानों से गैब है, अल्लाह से गैब नहीं है। उसके रसूल से वो हिस्सा गैब नहीं है जो अल्लाह ने रसूल को बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एतबार से जो सिफात अल्लाह ने बयान की हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है अल्लाह को कोई चीज लेफ्ट साइड नहीं होती, हर चीज राइट साइड है। किस कैफियत में है सिर्फ अल्लाह जानता है। हाथ कैसा है अल्लाह को मालूम। हमारा ईमान है हमारा। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बी स्टूडेंट हूँ। जब मैंने अपनी फ्रेंड को इस महफिल में आने के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम घर पर ही बैठकर नमाज और कुरान की तिलावत कर सकते हैं, तो यहाँ आकर तो यहाँ आना भी इबादत में शुमार है। माशाल्लाह बहन ने एक अच्छा सवाल किया है कि जब उन्होंने अपनी एक सहेली से कहा कि आज के इस प्रोग्राम में आओ, तो उनकी सहेली ने कहा कि हम घर में बैठकर ही इबादत करेंगे, यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। तो क्या इस महफिल में आना इबादत में शुमार है? आज की रात अक्सर लोग लैलतुल क़द्र कहते हैं ना, यानी शब क़द्र है कि नहीं? आज 27वीं रात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं कहा ये शब क़द्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढूंढो बोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा क्या है? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में भी जागो बोले। तो अपना शॉर्टकट मारे, पूरा कहां भाई 27, समझ रहे ना, हर चीज की शॉर्टकट। आज की जो रात है ताखरात है। जब सूरा नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सूरा नंबर 97 सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे नाजिल किया क़द्र वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों की इबादत से बेहतर इबादत वाली रात है। का मतलब अगर आप इसमें 2 रकत नफिल नमाज पढ़ लिए, ये 2 रकत नफिल नमाज का सवाब कितना है जानते हैं आप? कोई आदमी अगर 1000 महीने तक उसकी जिंदगी रही, 1000 महीने को अगर आप एक साल में कितने महीने? 12, अगर 1000 महीने को 12 से डिवाइड करेंगे तो 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, 83 साल और 4 महीने। एक आदमी 83 साल और 4 महीने जिंदा रहकर हर दिन की 5 वक्त की नमाज पढ़ा, 83 साल में 83 हज किया, 83 साल के उम्रे किया, 83 साल के रोजे रखा, 83 साल ज़कात दिया, 83 साल माँ बाप की फरमाबरदारी की, 83 साल जितने अच्छे काम कर सकता था करा, लेकिन लैलतुल क़द्र की 2 रकत नफिल उन सबसे ज्यादा सवाब वाली। मिनिमम खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मतलब मिनिमम 1000 महीनों का सवाब मिलेगा। सबसे बढ़कर अल्लाह जाने क्या देगा वो। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, सही अल बुखारी की दुआ। क्यों मांगी? देखिए कितनी प्यारी इसके लिए हदीस है, आप लोगों को काम आएगी फ्यूचर में इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तहारत महसूस कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत के लिए पानी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फराहम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत से फारिग होकर जानते हैं क्या दुआ किया? समझे आप? तहारत बनाने के लिए पानी दिया, खाली दुआ क्या किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऐ अल्लाह मेरे इब्ने अब्बास को कुरान की तफसीर का फहम अता फरमा दे। सिर्फ पानी तहारत के लिए रखना इतनी बड़ी नेकी कि इतनी अजीम दुआ, इस कुरान को समझने का फहम, उसकी तफसीर का फहम अता फरमा दे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जिसके लिए दुआ है, वो तफसीर करते हुए लैलतुल क़द्र की फरमाते हैं खैरुम मिन अल्फ़ि शहर से मुराद हर नेक काम तुम जो लैलतुल क़द्र में करोगे वो सब उसमें शामिल हो गए। बहन क्या यह महफिल नेक है कि नहीं है आपके हिसाब से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन मुफस्सिर कुरान ने क्या कहा? हर वो नेकी। और अब हम जो जमा है के लिए जमा है? इल्म के लिए जमा है। चलिए इसकी एक और दलील, एतेकाफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे,
और आप अपने उस छोटे इलाके में थे, मस्जिद के अंदर पर्दे लगाकर। अचानक आपने देखा एक सहाबी बाहर कुछ गलती कर रहे हैं, आप पर्दा हटाकर टोकते हैं। इमाम बुखारी ने बाब बांधा कि लैलतुल कद्र में एतिकाफ के दौरान नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना जायज है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का काम कर रहे हैं, जायज हो गया। फिर और एक एक लाता हूं। एक रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। आपने दो ग्रुप्स में सहाबा को देखा। एक ग्रुप नवाफिल इबादतें कर रहा था नमाजों के जरिए, दूसरा ग्रुप कुरान मजीद की तफहीम पर गुफ्तगू कर रहा था, आयतों का फहम समझने की कोशिश कर रहा था। माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, दोनों जानिब देखा और उस जगह शामिल हो गए जहां कुरान के बारे में डिस्कशंस हो रहे थे। वो जो सहाबा थे नफिल इबादतों से सलाम फेर कर शामिल हो गए। पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हम भी तो नफिल इबादत कर रहे थे, आप इधर क्यों आ गए? बोले ये लोग वो काम कर रहे थे जिस मकसद से मुझे रसूल बनाकर भेजा गया। नफिल इबादत अगर हम करते हैं, तरावी नफिल आप घर में अकेले पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? उसका सवाब ज्यादा या जमात का? मैं अकेले बैठकर इल्म हासिल करने का सवाब ज्यादा या इल्म बांटने का और पूरे जमा होकर लेने का? जिस जगह अल्लाह की याद में कोई महफिल जम जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, क़यामत तक हुक्म दिया जहां मेरे कोई दो बंदे भी जमा हो जाएं। कितने? यहां तो माशाल्लाह हजारों में, अंदर और बाहर पूरा फुल है। जहां दो जमा हो जाएं सिर्फ और मेरा जिक्र करें तो उनको अपने दायरे में ले लो, घेरे में ले लो। फरिश्ते घेरा डालते हैं, यहां तक के कड़ी बनाते हुए अर्श के नीचे चले जाती है आखिरी कड़ी। नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जानता है कि फरिश्ते क्यों आए, फिर भी पूछता है बताओ क्या बात है? कहते हैं अल्लाह फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला का बेटा फुला, फुला का बेटा फुला, फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला, फुला बिनते फुला, फुला बिनते फुला की बेटी, फुला की बेटी। ये 120 जगह जमा थे। अल्लाह ताला के नबी कहते हैं अल्लाह जानता है क्यों जमा थे। फिर भी पूछता है अल्लाह बताओ मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? कहते हैं अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह कहता है उन्होंने मेरी जन्नत देखी है जो मैंने बनाई है? वो कहते हैं कि नहीं अल्लाह उन्होंने नहीं देखी। अल्लाह कहता है तुम सब, वो कड़ी पूरी, तुम सब गवाह हो जाओ मैंने उनके हक में जन्नत अता कर दी। अल्लाह फिर पूछता है बताओ मेरे बंदे और क्या मांग रहे थे? अगरचे कि अल्लाह और अच्छा जानता है फरिश्तों से भी। फरिश्ते कहते हैं वो तेरे जहन्नम की पनाह मांग रहे थे। अल्लाह कहता है क्या उन्होंने मेरी जहन्नम की आग देखी है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह नहीं देखी। कहते हैं गवाह हो जाओ मैंने उनको जहन्नम से पनाह दे दी। अच्छा बताओ और क्या है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इतनी प्यारी महफिल में एक कमबख्त आया, दुनिया की गरज अपनी पूरी किया और चला गया, लेकिन तेरे दीन की बात सुनने नहीं बैठा। गवाह हो जाओ जो ऐसी महफिल में आया था दुनिया की गरज से, मैंने उसके लिए भी जन्नत लिख दी, उस पर भी जहन्नम हराम कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हमारी ये महफिल उन महफिलों में हो जाए, आमीन। उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल। अगला सवाल भाइयों की जानिब से इस माइक से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान है और पेशे के हिसाब से मैं एक रेडियो टैक्सी कैब ड्राइवर हूँ। आपने एक हदीस पाक का हवाला देते हुए नमाज के बारे में बताया था कि मोमिन और काफिर के दरमियान जो फ़र्क है वो बताया था। तो मेरा जो सवाल है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला तो ये कि सहाबा इकराम जो थे सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया की सलात देखकर अदा करते थे, तो आज हमारी उम्मत कोई सलातुल हनफी, कोई सलातुल शाफ़ई या मालिकी या हम्बली पढ़ते हैं। तो सहाबा जो थे वो सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे। और क्या सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी रफ़ायत किया करते थे या नहीं? भाई ने सवाल किया है, अगर उसको बुनियादी हिस्से में ले लिया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ेकार क्या था? ये मुख्तसर सा सवाल है भाई का। देखिए आज हमारे दरमियान जो हनफी, शाफ़ई, मालिकी या हम्बली के झगड़े हैं, ये झगड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी भी नहीं थे। उसकी वजह
अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये चारों भी उस जमाने में पैदा ही नहीं हुए थे। ये साहबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा के बाद के दौर के लोग हैं। अबू हनीफा की पैदाइश की जगह कूफा है, इराक की। वो जिस जगह पैदा हुए वो लगभग करबला के वाक़े के बाद का वाक़या है, यानी कि लगभग 90 हिजरी में उनकी पैदाइश है। और उस वक्त तक कूफा वगैरह में जो लोग साहबा के दुश्मन थे, जो साहबा को गाली गलौज करते हैं, जो आज तक भी हमारे पास मौजूद हैं, इन लोगों का ग्रुप वहाँ छा गया था और मनमानी हदीसें नबी के नाम पर घड़कर आम कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश मदीने तैयबा के अंदर की है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वक्फा और अबू हनीफा का ऑलमोस्ट सेम है। अबू हनीफा कूफा से कभी भी निकलकर मक्के की तरफ पूरी जिंदगी में नहीं आए। अबू हनीफा ने खुद के हाथ से कोई भी किताब आज तक नहीं लिखी। जितने लोग कहते हैं ये अबू हनीफा की लिखी हुई किताब है, सबसे पहली किताब अबू हनीफा के नाम से जो लिखी गई वो लगभग उनके इंतकाल के 300 साल के बाद की, उनके नाम पर डाली गई। किसी के पास भी मुहक्किक कोई ऐसा नहीं है जो तहकीक करके बताया कि ये अबू हनीफा की हैंड राइटिंग में विथ हिज सिग्नेचर है। उनके 2 शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, जिसके ऊपर कोई हनफी भी इख्तलाफ नहीं करेंगे। इसमें से एक शागिर्द मानते थे कि अबू हनीफा ने रफ़ैदैन किया, एक मानते थे कि नहीं किया। यानी एक ही क्लास में बैठने वाले 2 शागिर्द, एक कह रहे हैं करे, एक कह रहे हैं नहीं करे। अब इस महफिल से कोई लोग यहां से निकल कर जाकर कहें, मुतजाद बयान दें, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दें, पब्लिक बाहर की कंफ्यूज हो जाएगी कि इमरान ने असल क्या कहा। वहां 2 शागिर्द अलग अलग बात, एक कह रहे हैं किए, एक ने कहा नहीं किए। असल उन्होंने अबू हनीफा ने कैसे नमाज पढ़ा वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। इमाम शाफई रफ़ैदैन करते थे, इमाम हम्बल रफ़ैदैन करते थे, इमाम मालिक भी उस वक्त तक रफ़ैदैन करते थे और सीने पे हाथ बांधते थे, जब तक के बादशाह ने उनके दोनों हाथों को मार मार कर इतना बुरा ना मारा कि उनके हाथ वो उठाने के काबिल नहीं रहे। लिहाजा आज मालिक के हाथ जो नीचे रखते हैं, क्योंकि वो उठा नहीं सकते थे, आज ये लोग नीचे रख रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एक हनफी जब पढ़ता है कहता है अबू हनीफा ने कहा ऐसे पढ़ो, शाफई ने कहा, मालिकी ने कहा, हम्बली ने कहा, नबी ने कहा सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 692 में, सल्लू कमा रअयतुमूनी सल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है। नबी ने कैसे पढ़ा? पूरे जितने भी खुलाफाए राशिदीन थे, इनकी नमाज की जितनी भी दलाइल आती हैं वो पूरी सीने पर हाथ और रफ़ैदैन की आती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि रफ़ैदैन बुत उस जमाने में लाते थे, जो लोग कहते हैं रफ़ैदैन करने के लिए बुत बगल में रखकर लाते थे, ये मन घड़त वाकया है, इसकी कोई दलील नहीं। अगर मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए, हो बुत रखकर आते थे, तो बेवकूफ को इतनी बात समझ में नहीं आ रही, पहली रकत के वक्त भी अल्लाह अकबर बोले तो बुत गिर जाते, बार बार की जरूरत ही नहीं है उसको। अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उन्होंने फरमाया, बहीकी में रिवायत है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर रफ़ैदैन के नमाज पढ़ते कभी भी नहीं देखा, यहां तक कि वो अल्लाह से जा मिले। अब जो झगड़ा है, चलिए मैं अगर कोई अच्छे हनफी आलिम के साथ बैठ जाऊं और उनसे मैं पूछूं क्या रफ़ैदैन करना भी सुन्नत है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे, है कि नहीं है? है कहेंगे। अल्लाह की कसम है, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है, अगर रफ़ैदैन करना भी सुन्नत है और मैं जिंदगी भर वो सुन्नत पकड़ लूं, मेरा रब मुझे नबी की सुन्नत पर चलने की वजह से जहन्नम में नहीं डालेगा। लेकिन अगर रफ़ैदैन नहीं करना ये सुन्नत नहीं है नबी की, मैंने जिंदगी भर रफ़ैदैन नहीं किया, मेरे जहन्नम में जाने के पूरे इम्कानात बन गए। और अबू हनीफा क़यामत में बरी होकर कहेंगे, ऐ अल्लाह इनसे खुद पूछिए। ये लोग मेरे नाम पर डालकर कह रहे थे मस्जिदों में अपने कि अबू हनीफा ने कहा है, अगर कभी मेरी कोई बात टकराए कुरान हदीस से, मेरी बात छोड़ दो, नबी की बात ले लो। अल्लाह की कसम, इसीलिए तो वो इमाम है। अगर वो ये कहते कि नबी की बात छोड़ दो, मुझे ले लो, कोई बोल सकता नौज़ बिल्लाह? अच्छा, मैं हमारे हनफी भाइयों से पूछता हूं, भाई जब रफ़ैदैन आप मानते हैं कि सुन्नत है, तो जिंदगी में एक आध बार तो रफ़ैदैन की सुन्नत अदा कर लो। सुन्नत छोड़ दिया जिंदगी भर नबी की। अगर सुन्नत है तो सुन्नत पे अमल करना चाहिए। कोई कुरान या हदीस की दलील से बताओ जिसने नबी की किसी, अरे सहाबा तो कैसे थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजरते हुए जा रहे हैं, सहाबी को कहते हैं थोड़ा रुक, एक चट्टान के पास जाते हैं, तहारत के लिए जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठकर खड़े होते हैं,
आ जाते हैं। वो साहबी कहते हैं अजीब अमल किया तुमने, ऐसे गए जैसे तहारत आ रही थी, वहां बैठे तहारत भी नहीं बनाई, वैसे ही आ गए। बोले कि मैं एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहा था, वो यहां पर तहारत से फारिग हुए, मैं सिर्फ बैठने तक सुन्नत अदा कर सकता था, वो अदा कर दिया। वहां ये जज्बा, सहाबा खुलफाए राशिदीन पूरे रफ़ैदैन कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रफ़ैदैन से पढ़ रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह हमारी जो वेबसाइट है irefworld.net, उस पर जाइए, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम होम पेज पर एक वो है, उसमें जितने भी सलाह से रिलेटेड ऑथेंटिक रेफरेंसेस हमने डाले हैं, डाउनलोड कीजिए। मेरे जवाब का मतलब, मैं हनफी, शाफई, हम्बली, अहले हदीस का झगड़ा नहीं छेड़ना चाहता, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन अगर कौम इस झगड़े की वजह से चाहती है कि नबी की सुन्नत जाहिर ना हो, मेरा गला जब तक नहीं दब जाएगा मैं नबी की सुन्नत बोलना नहीं छोड़ूंगा। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये मालूम करना है कि दावत कबूल करना भी एक नबी की सुन्नत में से है। अगर फातिहा या 11वीं की दावत है तो उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बताइए आप ज़रा। माशाल्लाह, बहन ने सवाल किया है कि दावत कबूल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है, तो क्या फातिहा और 11वीं की दावत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहन, सुन्नत किसको कहते हैं? जो नबी करके बताए वो सुन्नत। असल अरबी लफ्ज जो सुन्ना है वो अरबी के रूट वर्ड सिन से निकला है। सिन, सिन के माने होते हैं जिस चीज को बार बार किया जाता है। अरबी में आप जो छुरी को लेकर घसते हैं ना तेज करने के लिए, उसको सिन वाला अमल कहते हैं, क्योंकि आप उसको बार बार घस रहे हैं तेज करने के लिए। सुन्नत वो अमल जो बार बार किया जाता है। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में वो अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से बार बार किया जाता है, यह सुन्नत है। 11वीं यह कहकर मनाई जाती है कि 11 रबीउल सानी को, 12 रबीउल अव्वल को कौन पैदा हुए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके मुताबिक, वो भी उस जमाने में कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न था डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए। इख्तिलाफ है, आहद जो रिवायतें आती है उसमें 9, 11, 12 का इख्तिलाफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर। 12 आमतौर पर मान लिया गया है, चलिए 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। 11 रबीउल सानी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, तो 11वीं मनाई जा रही है। सुन्नत आपने क्या कहा, क्या होगी सुन्नत? जो नबी करके बताए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 125 साल के बाद पैदा हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11वीं की दावत में जाने का सवाल ही नहीं उठता। रहा फातिहा, अल्लाह के नबी जहां पर शॉर्टकट सिखाए वह लॉन्ग रन है, जहां लॉन्ग रन वह शॉर्टकट। कैसा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, खाने के लिए जब तुम बैठो बिस्मिल्लाह बोलो। नहीं, हम बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, पूरा फातिहा पढ़ते। फिर सवाल, नहीं भाई फातिहा नक्को पढ़ो, कहां बोले? फातिहा मत पढ़ो, कहां बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे भाई, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया खाने के पहले के आदाब का, अगर वो खाने के पहले के आदाब में मैं उसके अलावा कुछ भी करता हूं वो जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सुन्नत बताई खाने से पहले, चाहे दावत में खाओ, घर में खाओ, ईद के दिन खाओ, वलीमा खाओ, कुछ भी खाओ, जब खाना पेश किया जाए बिस्मिल्लाह बोलकर खा लो। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी पढ़ूंगा जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर छींकने के बाद क्या बोलना चाहिए? ना मैं पूरा सूरह फातिहा पढ़ दूं, क्या होता? तो उसकी मिसाल कैसी है? इंसान को बीमारी आई तो कहां जाता इलाज को? किसके पास जाता? आखिरत के बीमारियों का इलाज के लिए डॉक्टर अल्लाह किसको बनाकर भेजे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर आपको एक कॉम्बीफ्लैम दिन में एक बार खाओ बोला। मेडिकल हॉल पे बेचारा गाउंटी था, पहली बार आके अपने अपोलो के मेडिकल हॉल पे गया। क्या वाह, क्या मेडिकल हॉल है रे, गांव में तो दिखती नहीं ऐसी। एक काम करो भाई, पूरे दवाएं दे दो बोला। अरे क्या कर रहे हैं भाई, डॉक्टर एक खाओ बोला ना। नहीं, दवा कहीं को खाते बोलो? अरे अच्छे होने को खाते, मैं पूरे खाता हूं। क्या होता उसके बाद? क्या होता उसके बाद? न मालूम, ट्राई करके देखो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के हमारे सबसे प्यारे डॉक्टर है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा फातिहा नहीं पढ़ा तो आप पढ़े तो वैसे बर्बाद हो जाते। अल्लाह ताला आपको पूछते, अच्छा देख, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा नहीं बोले, तू फातिहा दिया, सहाबा नहीं दिए, तू नेक या सहाबा नेक? कहां लगा? पढ़े नहीं ना फातिहा तो भी नेक।
फातिहा पढ़े नहीं वो लोग, कैसा नेक। तो ये बेचारे हमारे बाज लोग लेके आते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दावत में गए तो वहां पे पढ़ के फूक के खाए, पढ़ के फूक के खाए। तो सूरह फातिहा उन्होंने नहीं पढ़े, वहां नहीं आया सूरह फातिहा पढ़े बोल के, क्या पढ़े वो अल्लाह को मालूम है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर फूक कर खा लिए तो 5 आदमियों की जगह 500 खाए, मुजज़ा था। तू पढ़ा तो अकेला खा लेता बेटा, ऐसा भी बरकत चले आती उसकी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस मुजज़ा था, उसको हर जगह नहीं मिलाना। दावत में जाना सुन्नत है, मगर कौन सी दावत में जाना, वो जो सुन्नत के मुताबिक दावत हो। अगर आप कोई वलीमे में गए हुए हैं, वहां नाच गाना चल रहा, तो आपको बाहर निकल जाना है। खाना अगर वहीं बैठ के खाए, खाना खाना हलाल हो गया, वहां वक्त देना पूरा हराम हो गया, जिस पर पूछ है। तो ऐसी दावत में जाना जहां सुन्नत है। अगर कहीं आप गए, अरे नहीं भाई उतने बड़े आदमी आप कहां निकल के चले आ रहे हैं, उनका दिल टूट जाएगा। उनका नहीं, उनके पूरे खानदान का दिल टूट के चिकना चूर हो जाएगा। मेरे नबी का क़यामत में मेरे को देखकर दिल नहीं टूटना कि मेरा उम्मती था लेकिन मेरे खिलाफ गया। वो है, उम्मीद आपका जवाब हो गया। अगला सवाल भाई की जानिब से, सामने वाले माइक से। हेलो, मेरा नाम सुभाष शर्मा है और पेंट का काम करता हूँ, पेंट का ठेकेदार। मैं ये देखता हूँ कि इसमें आने पर मेरी इच्छा हुई आज आने के लिए इधर, और बहुत कुछ मैं देखा, शांति हर चीज़। मैं हमारे भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना नाम फिर से दोहराएं। सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा जी, पेंटर, पेंट का ठेकेदार हूँ। तो यहाँ पर आने पर मुझे बहुत शांति मिली, और हमारे में इतना शांति नहीं रहता है, और इसमें हमारी इच्छा बहुत कुछ रहता है। अब ये चाहता हूँ कि मतलब इसमें हमारे भगवान में और इसमें क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी आप क्या चाहते हैं? मतलब जैसे भगवान में, हमारे में भगवान लोग मानते हैं जी, तो उसमें इतना एकजुट नहीं होते। जी जी जी, और इतना प्रेम नहीं होता, इतना जी श्रद्धा जी नहीं होता। जी जी जी, और इसमें मेरे को बहुत अच्छा रहता जी है। जी। जैसे श्रद्धा सुभाष है। भाई, जी, अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है कि एक उर्दू की महफिल में, और वो भी जो बिल्कुल इस्लाही उन्वान है, उसमें अल्लाह ताला मेरे गैर मुस्लिम जो भाइयों को भेज रहा है, जो हमारे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है, और जिसके लिए हमसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए तड़पते थे कि अल्लाह एक बार कलमा तो पढ़ लें कम से कम ये बेचारे इंशाअल्लाह। भाई ने कहा है कि उन्हें यहाँ आकर शांति मिली है। आपको बहुत खुशी की एक बात बताता हूँ, आपने बहुत सही जुमला कहा। शांति जो हिंदी लफ्ज़ है ना भाई, अगर आप इसको जाकर डिक्शनरी में चेक करेंगे, हिंदी टू अरबी की डिक्शनरी, हिंदी से आप अरबी का ट्रांसलेशन देखेंगे, शांति का अरबी में माना होगा इस्लाम। आप देखिए, आपने देखा होगा जब मुसलमान एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। सलामती का मतलब अरबी में सलाम, हिंदी में शांति, उर्दू में अमन, इंग्लिश में पीस। सही कह रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे दिलों को इत्मीनान सिवाय अल्लाह के जिक्र के और कोई चीज से नहीं मिल सकती। अल्लाह का वादा सच्चा हुआ, आपने गवाही दी, अल्लाह का जिक्र चल रहा था, आपके दिल को इत्मीनान मिल गया माशाल्लाह। मैं भी कुरान रखा हूँ साहब, 2 साल से हूँ। जी जी कुरान मेरे घर में है, मैं जी, पढ़ा जी। हूँ अभी 30 जी, जी। पेज पढ़ा हूँ, जी जी, अभी उतना नहीं पढ़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ गया, आपको मैं जवाब दे रहा था। देखिए जो आपके धर्म है, अगर आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं जी, जी, जो हमारे हिंदू दोस्त अहबाब है, अक्सर ये दोस्त अहबाब की जो आज की जो कैफियत है, क्योंकि कामों में मसरूफ है, जिस तरह कई मुसलमान हैं, हम मुसलमान कई ऐसे हैं जो अरबी से पढ़ते हैं कुरान लेकिन माना नहीं समझते। इसी तरह हमारे भी कई जो हिंदू दोस्त अहबाब हैं, ये लोग उनकी किताबें पढ़ते ही नहीं है तकरीबन, क्योंकि संस्कृत जुबान में, संस्कृत हर एक को नहीं आती आज, अगर पढ़ते भी हैं तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आप अगर कभी पढ़ेंगे अपनी किताब, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, हम आपकी पूरी किताबें हमारे पास है। हमारे पास ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद, सामवेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, श्वेता श्वेतारा उपनिषद, अरण्यकार, आपको ये पूरी किताबें हमारे पास मिलेगी। मैं एक लाया भी हूं भविष्य पुराना, यहां पर मैं बताऊंगा ये क्यों लाया। आपने जो कहा, देखिए आपके किताबों में लिखा है ऋग्वेदा, अगर आप किसी भी हिंदू पंडित जी से मिलेंगे, मेरी होते रहती है उनसे मुलाकातें, अगर आप हिंदू पंडित जी से पूछेंगे बताइए हिंदू पंडित जी कितने भगवान हैं, क्या मुसलमान का अल्लाह अलग और आपका भगवान अलग है, पैदा करने वालों कहेंगे कि नहीं भगवान एक ही है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऋग्वेद में उनको हुक्म आया है। कहां पर हुक्म आया है?
ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में बताया गया है, जो हिंदुइज्म के पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। हिंदुइज्म में ऋग्वेदा में बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 में आया है, वो एक खुदा का एक नाम क्या है? ब्रह्मा है। वो एक खुदा का और एक नाम क्या है? विष्णु है। का मतलब विष्णु और ब्रह्मा दो अलग खुदा नहीं है, एक ही खुदा के दो नाम हैं। जैसा मैंने बताया, अल्लाह ताला रब है, रब माने पालने वाला। अगर मैं अरबी जो अल्लाह का ये सिफत है रब, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं तो चेरिशर एंड सस्टेनर, उर्दू में करता हूं तो पालने वाला, संस्कृत में करता हूं तो विष्णु होगा। अल्लाह की जो सिफत है रब की, उसका संस्कृत तर्जुमा विष्णु। ब्रह्मा पैदा करने वाला, मैंने कहा अल्लाह अकेला सबको पैदा किया है। अल खालिक अरबी में कहते हैं, उसका तर्जुमा हिंदी में पैदा करने वाला, इंग्लिश में द क्रिएटर, संस्कृत में ब्रह्मा। मतलब ब्रह्मा और विष्णु दो अलग खुदा नहीं है, एक खुदा के दो सिफतें हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके दो अलग अलग पहचान है कि वो पैदा भी करता है, वो पालता भी है। इसी तरीके से ऋग्वेद में बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1 में आता है, मां सिदन यद विसंसता सखायो मारिशन्यता। ऐ दोस्तों, उस एक खुदा के सिवा किसी की भी इबादत मत करो और उस अकेले की तारीफ बयान करो। इसी तरीके से आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में आता है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई शक्ल सूरत नहीं होती। मतलब अगर आप कुछ उतार कर कहते हैं ये खुदा है, नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 पढ़ेंगे, आता है शुद्धामा पोआप विदम, वो तो बिल्कुल मुकद्दस और खालिस है। इसी तरह अगर आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 पढ़ेंगे, आता है अंधात्म पविशंति असंभूते मुपास्ते, यानी जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मसलन कुदरती चीज मतलब सूरज, चांद, झाड़, पहाड़, हाथी, चूहा, सांप, ये तमाम चीजों की जो पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, ये अंधेरे में है। और जो अपने हाथ से कुछ बनाकर खुदा को अपनी तरफ से आप इबादत करते हैं, वो उससे भी बड़े अंधेरे में। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में कृष्ण जी कहते हैं, जो बेवकूफ किस्म के लोग हैं वो अपने मनमानी से खुदा बनाकर उसकी इबादत करते हैं, मैंने उन्हें ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया है। इसी तरीके से अगर आप ब्रह्म सूत्र, मुसलमान को मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर कोई हिंदू चाहता है कि वो हिंदुइज्म पर कायम रहे, उसके लिए ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र क्या है? इक्कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, इक्कम एक, ब्रह्म पैदा करने वाला, द्वितीयो दूसरा, नास्ते नहीं है, एक पैदा करने वाला है, दूसरा नहीं है, नह नास्ते किंचन, दूसरा जरा भी नहीं है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो छंदोग्य उपनिषद बुक नंबर 6 नंबर 2 वर्स नंबर 1 में आता है, एकम एवं द्वितीयम, एक ही देव है, दूसरा नहीं है। अगर आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं। आप चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे, वो किसी को भी नहीं दिखता। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 में, ला तुद्रिकुहुल अब्सार, कोई निगाह उसे नहीं देख सकती। इसी तरीके से आप अगर श्वेता श्वेतारा उपनिषद चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है कि वो रुद्रा है। रुद्रा माने तमाम बुराइयों को खत्म करने वाला और गुनहगारों को सजा देने वाला। हम अल्लाह के बारे में वही कहते हैं, यानी एक है। आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है वो अकेला है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। का मतलब देखिए, आप खुदा का एक ही तस्वुर दिया जा रहा है। कृष्ण जी भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 82 में अर्जुन को कहते हैं, ऐ अर्जुन तू अपने आप को मुकम्मल समर्पित कर दे उस आला के सामने। अगर मैं जुमला इंग्लिश में कहूं, सबमिट योरसेल्फ और सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली टू द ओनली वन गॉड, इसको अरबी में कहूं, तुम मुसलमान हो जाओ। इसी तरीके से आप ताज्जुब करेंगे सुभाष भाई, जो प्रॉफिट मोहम्मद, अभी आज जिसकी टॉपिक है मोहम्मद, ये भविष्य पुराण है। पुराना मतलब एक हिंदू धार्मिक किताब है, भविष्य फ्यूचर के बारे में। इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम संस्कृत में आया है मोहम्मद। भविष्य पुराना अध्याय 3 खंड 3 पर्व 3 श्लोका नंबर 6 मोहम्मद कहकर आया है। क्या कहकर आया है? 5 से लेकर 8 तक एक मलेचा आएंगे, फॉरेनर आएंगे, पूरे अरब इंडिया के लिए फॉरेनर्स हैं। एक मलेचा आएंगे और जब वो आएंगे अपने साथियों के साथ आएंगे और उनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर भविष्य पुराना अध्याय 3 खंड 3 पर्व 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि आर्य धर्म खराब हो चुका है। आर्य धर्म प्योर रिलीजन, पाक मजहब खराब हो चुका है। ऊपर वाले ने मोहम्मद को भेजा है इसे पाक करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ओ राजा भोज, उस वक्त जो भी यहाँ पे राजा रहेंगे वो भोज फैमिली के रहेंगे, जैसे निजाम की फैमिली है। ओ राजा भोज, तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है,
वो जो पैगाम लाएंगे वो यहां तक आ जाएगा। उनके जो मानने वाले होंगे, किसके? मोहम्मद जो आए हैं खालिज करने, उनके जो मानने वाले होंगे, कहां आया है? भविष्य पुराना अध्याय 3 पर्व 3 खंड 3 श्लोका नंबर 10 से 27 तक। उनके जो मानने वाले हैं उनको शिंडी नहीं होगी, दाढ़ी होगी। वो लोग सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे। वो लोग लोगों को आवाज देकर इबादत के लिए जमा करेंगे, अज़ां। और ये लोग झाड़ फूक से जो दुनिया से बुराई नहीं मिटाएंगे, बल्कि जिहाद करके मिटाएंगे और इन्हें मुसलमान कहा जाएगा। इसी तरीके से कुरान मजीद में सूरह सफ सूरह नंबर 61 की आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद एक नबी आएंगे जिसका नाम अहमद होगा। अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 732, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे 5 नाम है, मोहम्मद, अहमद, हाशिर, माही, आखिब। यानी अहमद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहमद नाम है, आप ताज्जुब करेंगे, ऋग्वेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 16 वर्स नंबर 5 यहां पर आया है। अथर्ववेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 16 में आया है। ऋग्वेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 10 वर्स नंबर 6 में आया है। यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18 में आया है। सामवेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 8 में अहमद कहकर आया है। और सामवेद में क्या आया है? बुक नंबर 2 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 8 में जो अहमद होंगे ये खुदा की तरफ से इल्म लेंगे और ये जो बातें बताएंगे इनकी बातें उतनी ही साफ सुथरी होंगी जितनी सूरज की रोशनी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 से 45 में फरमाया, मेरे नबी सिराजम मुनीरा है, मेरे नबी की बातें रोशन है सूरज की रोशनी की तरह। इसी तरीके से मोहम्मद जो लफ्ज है अरबी का, उसका आप अगर हिंदी तर्जुमा करेंगे तो उसका माना होता है वो नर, वो पुरुष जिसकी की प्रशंसा की गई हो, उसको कहेंगे नर। नर नारी कहते हैं ना, नर या नारी, नर आदमी, नारी औरत। ऋग्वेदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम का तर्जुमा करते हुए नराशंसा कहकर आया है, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। कहाँ है जानते हैं हम? कितने मुकामात पर आया? ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 86 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 57, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 33, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। इतने पूरे मुकामात पर मोहम्मद कहकर नाम आया है। हम हमारे हिंदू दोस्त साहब से पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी किताब में जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं नौज़ुबिल्लाह, उनका नाम कैसे आ गया? जब मैं हिंदू दोस्त साहब से बात किया तो बाज उसमें से कहते हैं जब मुगल यहां हुकूमत कर रहे थे उन लोगों ने डाल दिया। तो मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूं कि जब यहां मुगल हुकूमत कर रहे थे उन लोगों ने डाल दिया। इसका मतलब यह निकला कि आपकी जो धार्मिक किताबें हैं उसके अंदर इंसानों के भी अल्फाज आ गए। आओ एक ऐसी किताब की तरफ जिसमें रसूल का भी लफ्ज नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इस्लाम का जो मजहब है वो किसी एक के लिए नहीं आया। और हिंदू धर्म के बारे में स्वामी विवेकानंदा जी इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म एक बुक है, उसके पेज नंबर 6 और 7 पर कहते हैं कि हिंदू का लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल करना या हिंदुइज्म कहना गलत है। हमारा असल नाम वेदांतिस्ट है, यानी कि हम वेद के मानने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने जो किताब लिखी उसके 1983 दिल्ली के एडिशन पेज नंबर 73 एंड 74 पर कहते हैं कि पंडित नेहरू जी कहते हैं हिंदू कोई धार्मिक लफ्ज नहीं है। सबसे पहली मर्तबा 8वीं सदी ईस्वी में इसे एक तांत्रिक किताब में इस्तेमाल किया गया उन लोगों के लिए जो इंदू दरिया के पार रहते थे। आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का न्यू एडिशन पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 पेज 581, उसमें कहा गया 1830 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यूज किया उन लोगों के लिए जो इंदू दरिया के पार रहकर 33 करोड़ देवियों और देवताओं की पूजा कर रहे थे। आप अगर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ेंगे जो न्यूयॉर्क से 1969 में वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 699 में है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान को आए उन्होंने सबसे पहली मर्तबा उन लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जो इंदू दरिया के पार रहते थे। इस एतबार से मैं फख्र से कहता हूं कि मैं एक हिंदू मुसलमान हूं। अगर इसका मैं इंग्लिश में तर्जुमा करूं तो उसका माना होगा आई एम ए प्राउड इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू जोग्राफियाई नाम है, मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। या कोई दूसरा क्रिश्चियनिटी, आप बाइबल पढ़ेंगे अगर बाइबल में क्रिश्चियनिटी का लफ्ज एक दफा भी नहीं आया है पूरी बाइबल में। क्रिश्चियन का वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के बाद बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 26, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 28, फर्स्ट बुक ऑफ पीटर चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16 में सेंट पॉल ने अपने शागिर्दों के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप जुडाइज्म पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार भी जुडाइज्म का नाम नहीं सुना।
जूडाइज्म पूरे उनकी यहूदियों की किताब में एक दफा भी नहीं आया। जूडाइज्म कहां से आया? बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 30 से 38 तक एक जूडा नामी एक पैगंबर थे जिसको कुरान ने हूद अलैहिस्सलाम कहा। सूरह हूद सूरह नंबर 11। हूद अलैहिस्सलाम को बाइबल में जूडा कहा गया। ये जिस जगह रहते थे जूडिया उस मुकाम का नाम था, वहां के रहने वालों को ज्यू कहा गया। का मतलब ये भी कोई मजहबी नाम नहीं है। बुद्धिस्ट बुद्धा के मानने वाले, जैन महावीर के जैन के मानने वाले। लेकिन हमको कोई अगर मोहम्मदन कहता है शट अप कहेंगे हम। वी आर नॉट मोहम्मदन्स। व्हाट आर वी आर मुस्लिम्स। कुरान ने हमको मुसलमान कहकर पुकारा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने अपने आप को मुसलमान कहकर पुकारा है। इस एतबार से वी आर मुस्लिम्स। इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो इस्लाम मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम हमारा मजहब नहीं है। इस्लाम आपका भी उतना ही है, ये कुरान आपकी भी उतनी है, ये मोहम्मद आपके भी उतने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जितने के हमारे लिए हैं, सबके लिए। उम्मीद मेरे भाई का जवाब हो गया। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साजिदा है, मैं संतोष नगर की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं लोन ले चुकी हूँ, 5 साल का अरसा गुजर भी चुका है, तो ये शरीयत में कहाँ तक जायज़ है लोन लेना? अगर जायज़ नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? बहन ने सवाल किया है कि उन्होंने एक लोन लिया है इंटरेस्ट पर, यह कहां तक शरीयत में जायज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 275 में फरमाया, जो लोग भी सूद का मामला करेंगे क़यामत के दिन उन लोगों को इस तरह उठाया जाएगा जिस तरह शैतान ने उन्हें छूकर पागल कर दिया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 किस्म के लोग सूद के मामले में बराबर के गुनहगार हैं। सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद के मामले पर गाड़ी फराहम करने वाला, खलम देने वाला, गवाही देने वाला, सूद की जगह बताने वाला, 10 किस्म के लोग। इसमें से जो सबसे छोटा है, आप जानते हैं 10वां कौन है? मान लीजिए कि मैं और हमारे फ़हीम भाई किसी होटल में चाय नोशी कर रहे हैं, पीछे 2 गैर मुसलमान बैठकर सूद का मामला कर रहे हैं, हमारे कान पर उसकी आवाज़ आई, उठकर अगर हमने उनको नहीं कहा कि सूद हराम है और उनका मामला हो गया, उस जुर्म में हम बराबर शामिल हो गए। 10वां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसने 1 पैसा सूद खाया उसने जिना किया। एक हदीस में जिसने 1 पैसा सूद खाया उसने 33 मरतबा जिना करने का जुर्म किया। फिर जो सबसे छोटा होगा, यानी 70 दर्जात में इस्लाम में उसको सजा मिलेगी सूद की। कितने दर्जात में? 70 दर्जात में। ये जो 70 दर्जात में सजा मिलेगी उसमें सबसे छोटा यानी 70वां जो दर्जा है, 70वां दर्जा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो 10वें किस्म का है, सबसे छोटा, इसको 70वें दर्जे का गुनाह दिया जाएगा। 70वां दर्जा क्या है? सगी मां से जिना करना, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे भी खतरनाक सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मेरे सूद के हुक्म के पहुंचने के बाद भी अगर किसी ने सूद का मामला किया, उनको कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। शिर्क के बाद कुरान मजीद में इतने सख्ती से अगर किसी गुनाह पर टोका गया है वो सूद का गुनाह है। आपने कहा आपने ले लिया ऑलरेडी, बहन अब आपकी मौत आने तक तहे दिल से आप अल्लाह से रुजू हो और तौबा करती रहें, और अगर आपके पास लौटाने के जैसे जैसे जरिए बनते जाएं उसको जल्द से जल्द लौटा दें। जो लोग अपनी ज़कात निकाल रहे हैं, ज़कात की साड़ियां हराम है, ज़कात के पैसे से बच्ची की शादी कराना हराम है, यह कॉमन एडवर्टाइजमेंट आता, समझ रहे हैं? बच्ची की शादी में पैसे देना हराम है, जहेज में ही आता वो। तो ज़कात की कोई साड़ी नहीं होती, ज़कात में माल दो बोले। कहां कहां दो बोले? कहां कहां दो बोले? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 60 में एक वो कैटेगरी है, 8 में से 8 लोगों को दो बोले, 8 कैटेगरीज में, उसमें से एक कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी कि तुम में से